आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। अब से लगातार बीते 2-3 दिनों से आप ये देख रहे हैं कि कैसे ट्विटर सुर्खियां बटोर रहा है। और अगर हम आज की बात करें तो ट्विटर खुद अपने ही प्लेटफॉर्म यानी कि ट्विटर पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। दरअसल एक के बाद एक ट्विटर की गलतियां या यूं कहें कि नाफरमानियां बड़े पैमाने पर सामने आ रही हैं। ट्विटर ने कल ही इस बात पर माफी मांगी कि भारत के नक्शे को उसने सही तरीके से चिन्हित नहीं किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसी गलती बार बार कैसे हो सकती है। ऐसी ही गलती 2020 में भी हुई थी। ऐसी ही गलती और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पहले कर चुके हैं। तो आखिरकार ऐसी गलती बार बार क्यों होती है? भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता और एकता पर इस तरह के सवाल या निशान क्यों लगाए जाते हैं? ये कई ऐसे सवाल हैं जो आज सोशल मीडिया कंपनी और तरह तरह के प्लेटफॉर्म के सामने खड़े हैं। ऐसा क्यों है कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भारत के कानून को मानने को तैयार नहीं है? ऐसा क्यों है कि अब सोशल मीडिया कंपनियां यह कहती हैं कि हम अमेरिका के कानून को तो मानेंगे लेकिन हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानेंगे? सवाल यह उठने लगा है कि क्या ट्विटर पर लगाम लगाने का वक्त आ गया है? ट्विटर की मनमानी और नाफरमानियों पर अब नकेल कसने का वक्त आ गया है? इसी मुद्दे पर आज हमारा है मुकाबला। हम इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होंगे, उनसे पूरी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए ट्विटर का सबसे ताजा गड़बड़झाला। हिंदुस्तान के नक्शे से छेड़छाड़ कर ट्विटर ने देश की संप्रभुता को चुनौती। इस नक्शे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को पूरी तरह से अलग कर दिया गया है। इसे लेकर जब देश में हंगामा हुआ, बवाल बढ़ा, तो ट्विटर ने भारत के गलत नक्शे को हटाया। ट्विटर के इस हिमाकत पर सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। सरकार ट्विटर को नोटिस भेज सकती है। भारतीयों की भावना से खेलने का केस दर्ज हो सकता है। भारत की संप्रभुता और अखंडता से खिलवाड़ करने का केस दर्ज हो सकता है। ट्विटर के सामने मुश्किल इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि भारत सरकार से जो उसे इम्यूनिटी मिली हुई थी, अब वो खत्म हो चुकी है क्योंकि उसने भारत सरकार की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया है। गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग पिटाई मामले में गलत खबर फैलाने के आरोप में ट्विटर के खिलाफ गाजियाबाद में केस दर्ज हो चुका है। ऐसा पहली बार नहीं है कि ट्विटर ने भारत का नक्शा गलत दिखाया है। इससे पहले अक्टूबर 2020 में ट्विटर ने लेह को चीन का हिस्सा बता दिया था। उस समय भारत सरकार ने ट्विटर के सीईओ को चेतावनी जारी की थी, लेकिन लगता है कि ट्विटर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। ट्विटर अकेला नहीं है जिसने भारतीयों की भावना को आहत किया है। गूगल ने भी कई बार भारत के नक्शे को गलत तरीके से दिखाया। भारत में चल रहे ये अमेरिकी सोशल साइट भारत के कानून को मानने की बात तो करते हैं, लेकिन फ्रीडम के नाम पर कानून को कोर्ट में चुनौती भी दे रहे हैं। भारत सरकार चाहती है कि आईटी कानूनों के जरिए सोशल मीडिया को अकाउंटेबल बनाया जाए ताकि जो लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं उस पर लगाम कसी जा सके। आप देख रहे हैं मुकाबला और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ट्विटर और इस तरह के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्या भारत की संवेदनाओं को समझते नहीं हैं? और अगर समझते हैं तो क्या उनकी अनदेखी जानबूझकर करते हैं? संसदीय समिति की बैठक चल रही है जिसमें आईटी के संसदीय समिति की बैठक में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों को बुलाकर बातचीत की जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फेसबुक ने इस संसदीय समिति के सामने प्रस्तुत होने से इनकार कर दिया? उनका यह कहना है कि अभी कोविड का वक्त चल रहा है और ऐसे में उनके पास इतने उपयुक्त स्टाफ मौजूद नहीं है कि वो संसदीय समिति के सामने आकर अपने पक्ष को रख सकें और संसदीय समिति को समझा सकें कि किन किन पैमानों पर भारत की संवेदनाओं को समझते हैं या नहीं समझते हैं। क्या इस तरह की बात अमेरिकन कांग्रेस के सामने फेसबुक के प्रतिनिधि कर सकते थे? और अगर नहीं तो हिंदुस्तान के सामने ऐसा क्यों करते हैं? यही बड़ा सवाल है। इसी पर आज हम लगातार चर्चा करने जा रहे हैं मुकाबला में। आप देख रहे हैं मुकाबला। क्या हम विदेशी कंपनियों को भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता पर सवाल खड़े करने का अवसर दे सकते हैं? क्या वो हमसे मुनाफा कमा सकते हैं लेकिन हमारी देश की अखंडता को ही उसकी भी धज्जियां उड़ा सकते हैं? नुपुर शर्मा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, रोहन गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस, अजय आलोक जी, जेडीयू के प्रवक्ता, घनश्याम तिवारी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और सोहेल सेठ कॉलमिनिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत घनश्याम तिवारी जी मैं आपसे करूं। आज आपका जन्मदिन भी है, बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन के लिए। और सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं घनश्याम तिवारी जी, वो तमाम विदेशी कंपनियां जो करोड़ों का धंधा हिंदुस्तान में कर रही हैं, आज हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर तमाम तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चलाती हैं और फिर हमारे ही देश के नक्शे के साथ छेड़छाड़ करती हैं। इस तरह की एक नहीं अनेकों घटनाएं, क्या इसे हम मंजूर कर सकते हैं?
अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को और मेरे को-पैनलिस्ट को नमस्कार। मुझे इसके 3 पहलू दिखाई देते हैं। पहला पहलू ये है कि आप वाकई सही बात कह रहे हैं कि जितनी भी कंपनीज हैं जो टेक्नोलॉजी के आधार पर भारत में अलग अलग प्लेटफॉर्म चलाती हैं, ये बिजनेस है, ये व्यवसायिक कंपनीज हैं, भारत को एक मार्केट के रूप में देखती हैं और उस मार्केट दुनिया के बहुत बड़े मार्केट के रूप में देखती हैं। और अगर इतना बड़ा मार्केट है जिसमें देश के तमाम नागरिक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी प्राइवेसी, उनका डेटा, उसके आधार पर जो सामाजिक ताना बाना है, वो सब देश के लिए महत्वपूर्ण है और इसलिए सरकार को इस मार्केट को रेगुलेट करना चाहिए। और भारत सरकार जिस तरीके से रेगुलेट करेगी वो दुनिया के लिए मिसाल बन सकती है। ये इसका पहला पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि भारतीय जनता पार्टी का नजरिया जो मुझे दिखाई दिया है वो एक सरकार की दृष्टि से नहीं, एक पार्टी की दृष्टि से दिखाई दिया। अभी तक उन्होंने इस मार्केट को अपने दल के रूप में रेगुलेट करने की कोशिश की है, सरकार के रूप में रेगुलेट करने की कोशिश नहीं की है। उसके उदाहरण दिखाई देते हैं। जिस तरीके से रविशंकर प्रसाद जी का ट्विटर हैंडल 1 घंटे के लिए ब्लॉक हुआ, ऐसा लगा जैसे ऑक्सीजन ब्लॉक हो गया हो। ये व्यवसायिक कंपनी है, इतना ज्यादा सांस फुलाने की आवश्यकता क्या थी? आप सरकार के रूप में कमजोर दिखाई देते हैं। अगर सरकार लगातार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर लगातार अपने अप्रोच में कंसिस्टेंट दिखाई देती, तब ये लोग कंसिस्टेंट दिखाई देते। जब कैम्ब्रिज एनालिटिका की स्टोरी आई थी तब ये लोग कंसिस्टेंट दिखाई देते। जब प्राइवेसी की बात हो रही थी तब ये लोग कंसिस्टेंट दिखाई देते। जब व्हाट्सएप के ऊपर आरोप लग रहे थे कि ये लोग अपना प्राइवेसी का आधार बदल रहे हैं, या व्हाट्सएप के माध्यम से ऐसे ग्रुप बन रहे थे जिसके चलते लिंचिंग हो जाती थी या कहीं दंगे जैसा माहौल हो जाता था, उस समय सरकार ने इन कंपनीज के सामने आंखें नहीं दिखाई, क्योंकि ऐसा लगता था कि दलीय लाभ मिल रहा है इन प्लेटफॉर्म से। ये उसका दूसरा पहलू। अंतिम पहलू है कि इस विषय पर मुझे इस बात की खुशी है कि पार्लियामेंट्री कमेटी इस विषय पर अपना रुख अख्तियार कर रही है। पार्लियामेंट कमेटी की जो रुख होगा वो देश के लिए महत्वपूर्ण होगा। जहां तक नक्शे की बात है, किसी भी कंपनी को भारत के नक्शे से छेड़छाड़ करने की आजादी नहीं होनी चाहिए। नक्शा महत्वपूर्ण है इसके माध्यम से अलग देश भारत के साथ अपनी डिप्लोमेसी भी करते हैं। जो नक्शे की डिप्लोमेसी है वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले फरवरी में आपने जो मुद्दा उठाया उसमें दूसरा पॉइंट आपका, जिसका जवाब नूपुर शर्मा जी दे रही। नूपुर शर्मा जी। सबसे पहले तो घनश्याम आपको जन्म है, लेकिन देखिए जो ट्विटर अगर देंगे, आपको बताना चाहूंगी कि अजय जी, जो ट्विटर का पूरा एक माइंडसेट है, जो एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है ट्विटर, वो सिंपली ये जो आज आपके सामने घनश्याम ने कह दिया सब दर्शकों के सामने। सबसे पहले तो समझना जरूरी है कि ट्विटर जो है, उनके जो सीईओ हैं जैक डॉर्सी, वो मान चुके हैं कि हम एकमात्र ऐसी कंपनी है, और जो मेरा पर्सनल राजनीतिक विचारधारा है वो है वामपंथ। और हाँ, हम अपनी पॉलिसी को उस विचारधारा के हिसाब से तोड़ते हैं। ये तो बकायदा जैक डॉर्सी ने अपनी क्वेश्चनिंग में बयान किया है। दूसरी बात, अब ट्विटर के मापदंड कैसे बिल्कुल ही बायस्ड है कि कुछ लोगों को आप गलत बताते हो, मैनिपुलेटेड बताते हो, वहीं पे जब आपके सामने फर्जी न्यूज, फर्जीवाड़ा हो रहा है, आप उसको कोई टैग नहीं लगाते, आप उसको हटाते तक नहीं हो। अब देखिए, मेरे हिसाब से ये ट्विटर की अपनी वामपंथ विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए ये कोशिश है कि घनश्याम जैसे लोग सार्वजनिक रूप में, हमारे जो विपक्षी दल है, विपक्षी पार्टियां हैं, वो बाहर आके ये कह सके कि देखिए सरकार बहुत कमजोर है। अब यहाँ पे घनश्याम ने रविशंकर जी की बात तो बता दी, ये तो साथ में बताया नहीं कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है हमारी, उसकी जो अध्यक्षता कर रहे हैं कांग्रेस के नेता शशि थरूर की, उन तक का अकाउंट ब्लॉक किया था। और उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी करी है कि मेरा और आईटी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी का जो अकाउंट ब्लॉक हुआ है, हम इनको बुला के पूछताछ करके पूछेंगे तुमने ब्लॉक, चाहे डीसीएमए हो ना हो। दूसरी बात, देखिए भारत देश का जो नक्शा है उसे तोड़ मरोड़ के दिखाना, हमारे अभिन्न अंग को दूसरे देश बता देना या चाइना का हिस्सा बता देना, जो पिछले साल किया उन्होंने, मैं बता दूं तो गैर कानूनी अपराध है। आईपीसी 505(2) और आईटी एक्ट 74, ये 2 दफाएं जारी हो जाती हैं एकदम से। और आज की तारीख में अगर ट्विटर ये कहता है कि हम भारतीय कानून को नहीं मानते, तो मुझे एक सवाल का जवाब, मैं तो चाहती थी कोई ट्विटर से बैठा हो, अगर आप भारतीय कानून को नहीं मानते तो ये मनीष महेश्वरी क्यों कोर्ट दर कोर्ट भागते फिर रहे हैं कि मुझे इंटरिम प्रोटेक्शन दे दो? ये उन्होंने कर्नाटका के उच्च न्यायालय से बिल्कुल, देखिए ट्विटर की पूरी भूमिका संदेहों के पूरे घेरे में है नूपुर जी, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। लेकिन घनश्याम जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इसे पार्टी विशेष तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है। रोहन गुप्ता जी, आप इसमें क्या ऐड करते हैं? मैं इसीलिए कह रही थी कि शशि थरूर कांग्रेस से हैं। मैं बोल लूं जी, फिर आप बताइए। घनश्याम जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
और जो बातें उन्होंने कही, जो नुपुर जी ने कही, मैं उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी लाना चाहूंगा। देखिए, जहां तक देश के नक्शे की बात हो, मुझे लगता है यहाँ पे जो लोग भी बैठे हैं उसमें कहीं पे भी कोई गैप नहीं होगा या डिफरेंस नहीं होगा कि देश के नक्शे के साथ जब तक कोई खिलवाड़ होता है, वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ये हम लोग इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक सीरियस ऑफेंस है, उसमें कोई पार्टी की बात बीच में नहीं आती। काफी और मुद्दे छेड़े गए यहाँ पे, जैसे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ने, देखिए देश का विरोध और सत्ता में जो पार्टी है उसका विरोध, दोनों चीज अलग है। जहां देश की बात आती है वहां हम लोग सब साथ में खड़े हैं, पर जो पार्टी सत्ता में है अगर उसके खिलाफ कहा जाए, उसको देश का विरोध मान के अगर उस तरीके से अगर सरकार का रवैया होगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने एक मैनिपुलेटेड मीडिया की जो बात कही, हमारे ही लेटर हेड को मिसयूज करके, लोगों को मिसयूज करके, हमने उसके ऊपर बताया भी सही कि गलत है। अगर वो कुछ करना, कुछ होना, दोनों को साथ में जोड़ के रखना, ये चीज गलत है अजय जी। और मैं कहना चाहूंगा, मैंने कल भी कहा स्ट्रांगली, ये ट्विटर की बहुत बड़ी गलती है। मैं कहूंगा कि अनएक्सेप्टेबल क्राइम है और सरकार को जो उसके खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए, हम सब साथ में खड़े हैं। पर दोनों चीज को मिक्स करके, क्योंकि ट्विटर पे ऐसी चीजें हैं जो सरकार के खिलाफ है, जिससे सरकार को उसको हटाना पड़ रहा है। ट्विटर पे ऐसी चीजें जहां पे सत्ता पार्टी द्वारा झूठ फैलाया जा रहा है, अगर उसको रोकने पे एक्शन हो रहा है, मैं उसके खिलाफ हूं। देश के खिलाफ कुछ भी चीज है, हम सब साथ में करें। चलिए अजय आलोक जी, क्या सरकार वाकई में ट्विटर या इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक तरफा सिर्फ अपना आधिपत्य चाह रही है, जिस तरह से अभी रोहन जी या फिर घनश्याम जी भी कह रहे हैं? अजय जी, मैं आपको बताऊं, जब 2006 में ये चिड़िया हमारे देश में चींची करने आई थी तो बड़ा तेजी से लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया था, और 2006 से लेके 2014 तक कभी कोई दिक्कत नहीं। बहुत लोग ट्वीट करते थे, ट्विटर के फॉलो भी बढ़ते गए, लोकप्रिय मीडियम भी होता चला गया। क्या उस वक्त जरूरत नहीं थी? 2008 में, 2009 में भी ट्विटर ने गलत नक्शा दिखाया था, उस वक्त भी बवाल मचा था। उस वक्त की सरकार ने ट्विटर पे क्यों नहीं कार्रवाई की? क्या उस वक्त ये जरूरत महसूस नहीं हुई थी? आज अगर एक सरकार ये जरूरत महसूस करती है कि ये कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, सोशल मीडिया के सारे मीडियम्स को नियमों के तहत और कानूनों, भारतीय कानूनों के तहत चलना चाहिए, तो उसमें अभिव्यक्ति की आजादी घुसा के विदेशी चिड़ियाओं का मन बढ़ाने का क्या मतलब है? और जानते हैं ये मन कैसे बढ़ता है? जब विदेश में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और विदेशी पत्रकारों को बुलाया जाता है, ग्रुप हाउसेस को बुलाया जाता है और अपने देश का मान नीचे किया जाता है, तब ऐसे लोगों का मन बढ़ता है कि भारत में तो जाके आप कुछ भी कर सकते हो, बनाना कंट्री है। क्या ट्विटर की औकात है अमेरिका में इस तरह करने की? या चीन में तो खैर घुसने ही नहीं दिया। शर्म हमें अपने आप पे आनी चाहिए कि आज भी हम ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी कर रहे हैं। इस चिड़िया को इमीडिएट बैन करने देना चाहिए, इमीडिएटली। करोड़ों अरबों का इनका नुकसान होगा, हमारा नुकसान नहीं है। और भी बहुत मीडियम है और बाकी मीडियम को लेसन मिलेगा इससे। लद्दाख को चाइना का पार्ट दिखा रहे हैं, हम यहां डिस्कस कर रहे हैं ट्विटर ने गलती की या नहीं की। भारतीय जनता पार्टी स्पेसिफिक कर रहे हैं उसको। शर्मनाक तो ये है। हमारा ये डिबेट सुन के, हमारे मित्रों की बात सुन के ट्विटर का मन और बढ़ेगा कि ऐसा ही अच्छा है। और हिम्मत देखिए, आईटी कानूनों के खिलाफ कानून कोर्ट में अपील करने जाते हैं। एक विदेशी संस्था आके यहाँ पे अपना आधिपत्य कर रही है। सवाल इस बात का है। घनश्याम जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मैं उम्मीद करता हूँ इस बात पर सबको एकमत होंगे। चलिए, पहले रोहन गुप्ता जी और फिर घनश्याम जी, और उसके बाद फिर मैं आ रहा हूं सुहेल के पास। लेकिन रोहन गुप्ता जी, इसका जवाब दीजिए। जो अभी कहा अजय जी ने लगभग पूरी तरीके से राहुल जी के ऊपर ही है, बिना नाम लिए उन्होंने कहा। मैं नाम लेकर पूछ रहा हूं। देखिए अजय जी, मैंने मेरी बात की शुरुआत की वहां पे। सरकार का विरोध देश का विरोध नहीं है। आज कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आज अगर सरकार कोरोना काल में विफल हुई है, या हम नहीं कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है, अगर उसके सामने किसी चीज को रखना, ये देशद्रोह नहीं हो सकता। ऐसी 50 सीटें जो मंत्री जी ने कह के उसमें से हटवाया, ये देशद्रोह नहीं हो सकता है। जो किसान आंदोलन के ऊपर जो हमला इस सरकार ने किया, उसकी चित्र को दिखाना, ये देशद्रोह नहीं हो सकता है। आम आदमी के ऊपर वार होना, उसको दिखाना, ये देशद्रोह नहीं हो सकता है। महंगाई की बात करना, उसको दिखाना कि जिस प्रकार से सरकार द्वारा शोषण हो रहा है, ये देशद्रोह नहीं हो सकता है। वैक्सीन की किल्लत के बीच वैक्सीन टीकोत्सव मनाना, उसकी बात करना, ये देशद्रोह नहीं हो सकता है। सो मुद्दा यहाँ पे अजय जी सिर्फ इतना है, दोनों को चीज को, हम ट्विटर के वकील नहीं है। मैं पहले मैंने बात की कि जो एक्शन लेना चाहिए सरकार को ले, हम उसके साथ खड़े हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि जहां पे सरकार का विरोध हो, उसके प्रति भी यही रवैया हो जाए। कोई भी प्लेटफॉर्म, आज फेसबुक हो, ट्विटर हो, जितने भी सारे प्लेटफॉर्म है, सबको ये चीज माननी पड़ेगी कि जहां देश की बात है, सारी पार्टियां, सारे लोग, सारे राजनीतिक लोग साथ में खड़े हैं।
पर हम दोनों उस आड़ में, बीजेपी को उस आड़ में ये अपनी विफलताओं को छुपाने का मौका हम नहीं लेने देंगे, हम सिर्फ उसके खिलाफ करेंगे। चलिए सोहेल जी, मैं इस पर आपकी छोटी टिप्पणी चाहता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं और उसके बाद मैं आता हूं नूपुर जी आपके पास। सोहेल जी प्लीज। घनश्याम जी हैप्पी बर्थडे। पर मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से तो हूं नहीं, पर जो अजय जी ने कहा, मैंने भी आपकी चैनल पे पहले कहा था, इधर एक ही बात है, कानून का उल्लंघन हुआ है और कानून का उल्लंघन होते जा रहा है। उन्हें 2008 की बात की, मैं आपको मेट्रो कैश ऑन कैरी जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, 20 साल से कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। ये सरकार इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रही, मेरी समझ से बाहर है। ये चर्चा होती रहेगी। सरकार इसलिए है क्योंकि वो गवर्न करे, वो देश को चलाए, और देश को क्यों और कैसे चलाए, कानून के हिसाब से। अगर आप उसी कानून का उल्लंघन देख रहे हैं, अगर ट्विटर हो या फेसबुक हो, तो क्या आप में कोई क्षमता नहीं है कि इनके खिलाफ एक्शन लेने की? अगर मैं रविशंकर प्रसाद होता तो मैं क्या कूप पे जाके अपना रोना रोता कि वो देखिए मेरे दोस्तों, मेरे को 1 घंटे से डी प्लेटफॉर्म किया गया है। क्या हम लोग इस हद तक गिर गए हैं? इस हद तक हम लोग वीक हैं? क्या हमारी सॉवरेनिटी इतनी वीक है? हमारे कानून इतने वीक हैं? आपने जैसे कहा, फेसबुक हो या ट्विटर हो, वो कहते हैं कि आप जो करना है करिए, हम आपका कानून मानते ही नहीं। अच्छा आप देखिए, ट्विटर ने जब चीफ ग्रीवियंस ऑफिसर को बनाया, कानून कहता है कि ही मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, उन्होंने एक अमेरिकन सिटीजन रख दिया है। और क्या कहा है? यही आपको इरिटेट करने की बात। और इस पे जो लेफ्ट लिबरल्स हैं या सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, उसका एडवांटेज लेंगे। अगर आपने ट्विटर के खिलाफ कोई एक्शन बेकानूनी लिया तो वो कहेंगे देखिए ये फ्रीडम ऑफ स्पीच बंद कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में यहां एक ही सिंपल मुद्दा है जी। अगर कोई कंपनी, आप समझिए अजय जी, अगर कोई भारतीय कंपनी होती तो आप क्या उसको छोड़ते? अभी तक वो भारतीय कंपनी का लाइसेंस लिया जाता और उनके प्रमोटर्स जेल में होते। ट्विटर और फेसबुक से हमको क्या डर है? व्हाइट हाउस ये देश चला रहा है या लोक कल्याण मार्ग? ये पूछने की बात है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने यहाँ पर उठाया सोहेल जी, और यही सवाल मैं नूपुर जी आपसे पूछता हूँ। मैं यही सवाल, ये सवाल मेरे मन में बहुत दिनों से था और अच्छा हुआ कि आज सोहेल जी ने इसको उठाया। बताइए ना, हमें किस बात का इंतजार कर रहे हैं हम? क्यों नहीं हम इनको रिवोक कर देते? क्यों नहीं कहते कि इनको बंद कीजिए, लेट्स बैन ट्विटर? खुल गया। अब किसी चीज का इंतजार नहीं कर रहे हैं। हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मनीष महेश्वरी के ऊपर एफआईआर हो चुकी है। चाहे वो उत्तर प्रदेश में वो लोनी वाला जो किस्सा है, जिसमें किस तरीके से धार्मिक आधार पे तुष्टीकरण वाली राजनीति और हिंसा फैलाने की कोशिश करी गई थी, कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट करने की कोशिश करी थी, उसमें भी बेल मांगते फिर रहे हैं ट्विटर के एमडी मनीष महेश्वरी। उसके खिलाफ गए हैं वो सर्वोच्च न्यायालय। नुपुर जी, नहीं, मैं बता दूं मेरी बात। there is a difference between criminality and compliance। ट्विटर ने कंप्लायंस नहीं की। क्रिमिनलिटी आपकी बात बहुत सही है। मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि अगर कोई कंपनी कंप्लायंस नहीं करे तो कंप्लायंस के खिलाफ तो कोई कार्रवाई होगी ना। आप सही कह रहे हैं क्रिमिनलिटी, पर ये तो कंप्लायंस का इशू है। प्लीज, सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे अलाउ करना पड़ेगा प्लीज। सोहेल जी, मैं एक किस्से की बात नहीं कर रही हूँ। आपको पता होना चाहिए एनसीपीसीआर ने आज अभी आधे घंटे पहले ट्विटर के ऊपर केस किया है चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ऊपर। उसमें फिर से मनीष महेश्वरी का नाम आया है। आप कंप्लायंस की बात कर रहे हैं, वो क्रिमिनलिटी से अलग है। कंप्लायंस आती है मेटी की एथिक्स कोड के अंदर, जो फरवरी 25 2021 को जारी की गई थी, जो मई माह तक उन्होंने जो नहीं मानी। तो मैं आपको इतना बताना चाहूंगी आज यहाँ बैठ के कि इन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में जाकर झूठ परोस दिया, जो आप कह रहे हैं किसी गोरे नागरिक को बना दिया उन्होंने अपना कंप्लायंस ऑफिसर, जिसने सप्ताह भर के अंदर अपना इस्तीफा भी दे दिया। इन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में जाके जस्टिस रेखा पल्ली के कोर्ट के सामने झूठ बयान किया कि हमने तो 3 ऑफिसर रख लिए। जब केंद्र सरकार ने करेक्शन दी तो ट्विटर ने कहा अरे 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 हमारी गलती पकड़ी गई। तो जस्टिस रेखा पल्ली ने फटकार लगाई। आपने अपनी बात में बिल्कुल सही कहा कि देश की सरकार भी कानून संविधान के हिसाब से चलती है। जस्टिस रेखा पल्ली ने फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि तुमने क्यों देश का कानून नहीं माना, मेटी के एथिक्स कोड रूल्स 2021 क्यों नहीं माने, रिटर्नेबल फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई माह अभी शुरू नहीं हुआ है, पहले सप्ताह जुलाई के अंदर इनको अपना जवाब देना पड़ेगा उच्च न्यायालय में झूठ परोसने के लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ट्विटर इज नॉट लार्जर देन राइट, it is a fly-by-night private company which has to follow the Constitution of India, and now since the matter is sub judice,
ये मामला कोर्ट के कटघरे के अंदर है, उनको मानना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत कहां आती है सुहेल जी, मुझे प्लीज 20 सेकंड का समय दीजिएगा अजय जी। यहां बैठ के हमारे देश के मैप को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करना, घनश्याम जी जैसे विपक्षी दल के प्रवक्ता बताते हैं कि ये भाजपा की विचारधारा की परेशानी है। यहां बैठ के ट्विटर जिसको मैनिपुलेटेड कहता है, लेकिन देश का कोर्ट, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहते हैं कि ये पॉलिटिकली मैनिपुलेटेड है। उस एफआईआर, फर्जी एफआईआर जो रोहन गुप्ता ने फाइल करी थी छत्तीसगढ़ के अंदर, उसके ऊपर रोक लगाता है, स्टे लगाता है छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट। फिर भी गोइंग इन कंटेम्प्ट रोहन गुप्ता टीवी के ऊपर बैठ के बोलते हैं जी मैनिपुलेटेड था, फॉर्ज, जाली लेटर हेड था। जाके आप कोर्ट में इसको रोहन गुप्ता जी इसका जवाब दे, फिर मैं घनश्याम जी के पास जा रहा हूँ। रोहन जी इसका जवाब दीजिए, फिर मैं घनश्याम जी के पास जा रहा हूँ। रोहन जी, वो मैटर सब्सिडाइज है और यहाँ पे बैठ के आप उसके बारे में कमेंट करेंगे। मैं ये करना चाहूंगा, हमने इसके एविडेंस दिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था, किस प्रकार से हमारे लेटर के साथ छेड़खानी की गई, किस प्रकार से उसका सारे के सारे डॉक्यूमेंट गलत है, ये प्रूफ हमने पूरे डॉक्यूमेंट किया है। लेट इट बी, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट ने तो एफआईआर ही कर दी, कोर्ट को ऑर्डर दिखा दीजिए कि जाली लेटर हेड था। क्या होगा, कौन से कोर्ट ने ऑर्डर दिया, कौन सी तारीख को आज दिया? भी बोल रहा हूं चैलेंज के साथ में, उसमें गलत हुआ है। और अगर आप इतने सही थे तो क्यों आपके प्रवक्ता ने वो कागज दिल्ली पुलिस को नहीं दिखाया? वो कानून नहीं है, वहां पे कार्यालय पे छापा हुआ तो आपके लोग दिखाते कि क्या सही गलत है। तो सरकार ने कोई कमेंट नहीं की, हमने ऑन रिकॉर्ड कहा है भारतीय संवैधानिक कोर्ट ऑर्डर दिखाइए रोहन जी, कोर्ट उस मैटर को डिसाइड करेगी। आज यहाँ पे फर्जी वाले काम नहीं चला सकते हैं। कोर्ट को ऑर्डर दिखाइए कि जाली भर्ती वाला किया है, जिसके ऊपर आपने केस दर्ज कराया था, कोर्ट ने तो केस ही रोक दिया। मैं तो आपसे मांग रही हूँ, आप सुन नहीं रहे हैं। रोहन जी, कोर्ट को ऑर्डर दिखाइए, कागज सही है, ट्विटर का कोर्ट नहीं, ट्विटर कोर्ट नहीं है, हमारे देश के कोर्ट को ऑर्डर दिखाइए जो आपकी बात को पुख्ता करता है। नहीं वही रोहन जी, आप ट्विटर के नुमाइंदे बनके यहाँ पर बैठिए। मैं कोर्ट को ऑर्डर मांग रही हूँ। अगर आप सबसे पहले इस बात को क्लैरिफाई कर लूं, सबसे पहले इस बात को क्लैरिफाई कर लूं। रोहन गुप्ता जी, नूपुर जी कह रही हैं कि आप ट्विटर के नुमाइंदे की तरह अपना वक्तव्य सामने रख रहे हैं, क्या ये बात कहीं से भी सही है? कैसे बात कर रहे हैं आप? कौन से, मैंने पहले कहा कि जो बात आप कर रहे हैं, मैं ट्विटर के सामने एक्शन लेने की बात कर रहा हूं। कहां से ट्विटर की नुमाइंदगी की बात? ट्विटर को अपना काम करना है और हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। पर देशद्रोह की आड़ में भाजपा अपनी विफलता नहीं छिपा सकती है, अपना फर्जीवाड़ा नहीं छिपा सकती है। मुझे अधिकार है, अगर हमारे फर्जी बोला है मुझे आने दीजिए, मैं एक चीज पूछ रही हूँ। ये जो झूठ बोलेंगे वो तो मैं एक सेकंड, नूपुर जी प्लीज अलाउ मी नूपुर जी, घनश्याम जी को शामिल करते हैं। नूपुर जी प्लीज, नूपुर जी प्लीज, घनश्याम तिवारी जी, आप ही ने कहा, रोहन जी, रोहन जी, नूपुर जी प्लीज ट्विटर वाला प्लीज बात कीजिए, कोर्ट को ऑर्डर दिखाइए मुझे। घनश्याम जी, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा चला रही है, हम यहाँ पर देश की बात करते हैं, आपको लगता है कि सरकार अपना एजेंडा थोप रही है। एक एग्जाम्पल ऐसा दीजिए जिसमें सरकार ने ऐसा करने की कोशिश की है। आपने जो अपनी बातें कही उसका एक प्रमाण तो होना चाहिए, सबूत तो होना चाहिए। तिवारी जी, देखिए, तीन बातें कहूंगा। सबसे पहली बात तो सभी को धन्यवाद देता हूं आपकी शुभकामनाओं के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने सिलसिलेवार तरीके से, आज अगर आप पूछिए कि कौन सा दल है जिसके सबसे अधिक कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री ट्विटर पर, फेसबुक पर हैं और जिसने राजनीतिक रूप से यहाँ पैसे खर्च करके व्यावसायिक संगठनों के ऊपर अपना अभियान चलाया है। जब भी आंकड़े आते हैं कि फेसबुक पर सबसे ज्यादा पैसे कौन खर्च करता है, तो भारतीय जनता पार्टी उसके समर्थक दल करते हैं। आप दोनों काम नहीं कर सकते। आप जिन प्लेटफॉर्म के आधार पर अपनी राजनीति बिल्ड करते हैं, उन्हीं प्लेटफॉर्म पर आपको आप आंख कैसे दिखाएंगे? पहली बात। दूसरी बात कि जब वॉल स्ट्रीट जर्नल में फेसबुक के ऊपर खबर छपी तो पूरी सरकार फेसबुक के डिफेंस में आ गई थी। आज तक इस सरकार ने फेसबुक से कोई कड़ाई से सवाल पूछा ही नहीं है, जबकि ये जग जाहिर है कि अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से किस तरीके से, चाहे वो दिल्ली के दंगे हों या जेएनयू का वायलेंस हो, किस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप की भूमिका रही है, चाहे वो लिंचिंग हो या अन्य अपराध हो। तीसरी बात जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, अगर ट्विटर से ये पूछा जाए कि आपके प्लेटफॉर्म पर कितने ऐसे अकाउंट हैं जो फेक हैं और कौन से लोग उन्हें फॉलो करते हैं, आप देखिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देश के लिए महत्वपूर्ण है। अगर ट्विटर एक प्लेटफॉर्म है जिसे मैनिपुलेट किया जा रहा है देश के सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने के लिए, तो ये एक लाजमी सवाल है उनसे कि आप पूछे कितने फेक अकाउंट हैं, ये फेक अकाउंट कहां से चलते हैं। जब ये खाका सामने आएगा तो मुझे लगता है कि आपको भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्थापित लेकिन अदृश्य जो बीजेपी आईटी सेल वो दिखाई देने लगेगा। अच्छा नूपुर जी,
दो बात का खुलासा कर दीजिए, क्या सबसे ज्यादा पैसा एडवर्टीजमेंट पर फेसबुक पर बीजेपी खर्च करती है? क्या सबसे ज्यादा फेक अकाउंट्स बीजेपी के समर्थक और उनके तमाम लोगों के हैं? और उसके बाद मैं हजालुक जी आपके पास आ रहा हूं इसी सवाल का जवाब लेने के लिए। नूपुर जी सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले तो मैं इतना बता दूं कि सबसे ज्यादा अकाउंट्स और किसी भी चुनावी कैंपेन प्रचार के अंदर सपोर्ट कांग्रेस पार्टी का पाया गया था पाकिस्तान के अंदर से। इस चीज के ऊपर तो हम लोगों ने डिबेटें भी करी थी, चर्चाएं भी हुई थी कि पाकिस्तान से समर्थन कैसे मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को। तो घनश्याम अगर अपने दो यूपी के दो लड़के दूसरे लड़के से पूछ लेते हैं तब तो आपकी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। आपकी सरकार की कोई एक्शन नहीं लिया। आपकी सरकार ने क्यों नहीं लिया? फर्जी बात करेंगे, कोर्ट का ऑर्डर नहीं दिखाएंगे कि इनके हिसाब से ट्विटर ही सब कुछ है। अरे आप पी चिदम्बरम को नौकरी से लगाइए, निकालिए, खलीफा को लगाइए नौकरी पे। अच्छा नूपुर जी, तब तो आपने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि वो चीज आपको छुआती है, वो आपके एजेंडा को बताती है, नफरत के एजेंडा को। मैं जरा घनश्याम का जवाब दे दूं। आपका जो अगर तो आप भाजपा की तरह से बात नहीं कर सकते। आप भाजपा के खिलाफ है, वो देश अब ये यहाँ बैठ के क्या ट्विटर की गलती नहीं थी? बैंगलोर में जो राइट्स हुए। नूपुर जी मुद्दे पर वापस आते हैं। आपके सामने दो सवाल नूपुर जी, आपके सामने दो सवाल घनश्याम जी ने रखे। क्या सबसे ज्यादा पैसा फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट पर बीजेपी खर्च करती है, हाँ या ना? क्या सबसे ज्यादा फेक अकाउंट्स ट्विटर और फेसबुक पर बीजेपी समर्थकों के हैं, हाँ या ना? प्रामाणिकता से बोल दीजिए ना, बात खत्म हो जाती है। फेक अकाउंट्स का मैंने आपको सीधा जवाब दे दिया है कि फेसबुक के ऊपर पाकिस्तानी बॉट्स कांग्रेस के पाए गए थे। फेसबुक पे कैम्ब्रिज एनालिटिका को मिलाकर सबसे ज्यादा पैसे भी कांग्रेस ने खर्च किए थे। और ट्विटर पे राहुल गांधी के फेक फॉलोअर्स कितने टर्की तक में, ये बात भी सार्वजनिक बेतथ्य बात करती है। तो भैया फिर तो पूरी तथ्यों के साथ घनश्याम बात करें। देखिए बच्ची की चोरी पकड़ी गई, ये कैम्ब्रिज एनालिटिका पाकिस्तानी बॉट राहुल गांधी के टर्की के फॉलोअर्स के बारे में कुछ नहीं कह सकते। इनके पास कोई तथ्य नहीं देने के लिए। वहां पे आप लोग चुप रहते हैं क्योंकि आपकी जो राजनीति उससे आगे बढ़ती है। जहां पे देश के खिलाफ बात होती है उसकी आगे बढ़ती है। जहां पे भी आपकी एक्सेप्ट किया गया था उसको आप उसको आतंकवादी है ऐसी चीज भाजपा की यह एक पार्टी है कि जिसको विरोधता सूट पसंद नहीं है। मैं फिर आप दोनों को बीच में रखा हूं। मैं क्षमा चाहता हूं। आइए हम जरा बहस को सार्थक तरीके से आगे बढ़ाएं। अजय आलोक जी, ये जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के बारे में बार बार लगाया जाता है, सत्ता पक्ष के बारे में बार बार लगाया जाता है कि सबसे ज्यादा पैसा सोशल मीडिया पर सत्ता पक्ष खर्च कर रहा है, तमाम राजनीतिक दल जो सत्ता पक्ष में है वो खर्च करता है, और दूसरा कि सबसे ज्यादा ट्रोल्स, सबसे ज्यादा फेक अकाउंट्स सत्ता पक्ष के हैं। क्या ये आरोप विपक्ष कहीं से भी जमीन पर सही उतरते आपको दिखते हैं? अजय आलोक जी। अजय जी, आप मुझे ये बताइए, बस एक बात मैं आप लोग सबसे पूछना चाहूंगा, क्या अपनी बेवकूफी का ठीकरा आप दूसरे के माथे फोड़ सकते हैं? बात बड़ी स्पष्ट, लाइन बड़ी ड्रॉ है। पॉलिटिकल पार्टी अलग एंटिटी हो गई, सरकार एक अलग एंटिटी हो गई। 6 से ट्विटर आया या फेसबुक जब भी आया, 14 तक यूपीए की सरकार थी। हमने 8 में देखा, 9 में देखा, 10 में देखा, 11 में देखा, अन्ना आंदोलन के दौरान देखा। फेसबुक और ट्विटर का इस्तेमाल हुआ, नफरत फैलाने के लिए किया गया। ये जो रोहन गुप्ता जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति कर रही थी, चलिए मान लिए इनकी बात, कर रहे थे हम नफरत की राजनीति। भाई साहब, सरकार आपकी थी, आपने कंट्रोल क्यों नहीं किया? तभी कर लेते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज जब ये मौजूदा सरकार ट्विटर की गलत हरकतों पर रोक लगा रही है, तब आपको चिढ़ क्यों मच रहा है? उसको आप जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले नफरत की आग फैलाई थी, आपकी बेवकूफी ने उसे नहीं रोका, इसलिए आज भी उसे नहीं रोका जाए। क्या अजीब लॉजिक है। हम चाह रहे हैं कि भारतीय कानूनों के तहत, भारतीय संविधान के तहत कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करें, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई हो। अगर उसका उल्लंघन होता है, जहां पे भावनाएं भड़कती है, तो उसको रोका जाए। चीजों को मिक्स कर रहे हैं। मैंने आपने नहीं रोका, कोई चीज है, आपने नहीं रोका। क्लासिकल गलती में बताता हूं, एक मिनट रोहन जी बीच मत बोलिए, मैं बहस नहीं कर रहा हूं। यहाँ एक सार्थक बहस हो रही है, इसको एक्सेप्ट कीजिए। एक सार्थक बहस हो रही है, उसको सुनिए तो सही। मेरी एक और बात सुन लीजिए। हाँ, मेरी एक बात सुनिए। जब बंबई हमला हुआ था, सारे के सारे टीवी चैनल उसको लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे, जो कि बाद में पता चला कि कितनी बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर थी कि उसको देख के आतंकवादी अपने गतिविधियां कोऑर्डिनेट कर रहे थे। उसके बाद हमने सीखा
जब ये पता चला कि लाइव हमले को अब हमको लाइव नहीं दिखाना है, चैनलों में भी सीखा, गलती सुधारी गई। तो मैं ये कह रहा हूं कि 9 से 14, 8 से 14 की गलतियां जो हुई हैं, अगर वो गलती ये सरकार नहीं दोहरा रही है तो फिर पॉलिटिकल पार्टी या सरकार दोनों को एक पैनल पे तौलने की क्या जरूरत है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत एक्टिव है फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, आपको फेक अकाउंट लगता है, आईटी कानून बन चुके हैं, जाके केस कीजिए, कंप्लेन कीजिए। किससे रोका है? आज ट्विटर पे मुझे कोई गालियां दी जाती हैं या फेसबुक पे धमकी मिलती है तो हम जाके केस करते हैं भारतीय कानून के तहत और उस पर एक्शन भी होता है। बिल्कुल, जवाब दीजिए रोहन जी। प्लेटफॉर्म और पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल जवाब दीजिए रोहन जी। सरकार को अपना काम करने बातचीत में पूरा जवाब देना चाहूंगा जी, प्लीज। देखिए मुद्दा यहाँ पे क्या है कि सरकार जो होती है, जब भी कोई रूलिंग पार्टी सरकार में आती है उसकी जिम्मेदारी चेंज हो जाती है, पर आज भी भाजपा वो रूलिंग पार्टी के रोल में आई नहीं है। भाजपा को सिर्फ इलेक्शन के गेम की पड़ी है। बीच में मत बोलिए मेरी बात को, फिर आप बोलिए। जो अजय जी ने कहा, जब फेसबुक का एक्सपोजर हुआ कि कहीं ना कहीं, अच्छा नुपुर जी मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, प्लीज रोहन जी की बात सुन लेते हैं, प्लीज। आज तक तो एक्शन नहीं लिया था उसके ऊपर। आज सरकार के खिलाफ होता है या भाजपा के खिलाफ होता है, उसी पे क्यों एक्शन होता है? क्यों नहीं होता? क्यों आज तक सरकार चुप बैठी है? क्यों आज तक सरकार चुप बैठी है ऐसे मुद्दे पर जहां उनकी पार्टी के लोग पाए गए? आज पार्टी की अपनी इच्छा को, पार्टी की अपनी मर्जी को आप सरकार से नहीं मिला सकते। सरकार जब अपना काम कर रही है तो आप लोग हैं डिसेंटिंग, आप लोग हैं जो टीवी पे आके चिल्लाते हैं ट्विटर की आजादी चाहिए, ट्विटर की। जैसे आप लोग कश्मीर की आजादी मांग रहे थे, जैसे आपके राहुल गांधी जेएनयू में जाके खड़े हो गए थे कश्मीर की आजादी के लिए। नुपुर जी प्लीज, एक मिनट। रोहन गुप्ता जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्लीज। नुपुर जी प्लीज, 1 मिनट सर, टाइम आउट फॉर मी। रोहन जी और मैं आप सब के लिए एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्रेस के लिए प्रेस काउंसिल है, टीवी के लिए सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है एनबीएसए, सोशल मीडिया के लिए सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्यों नहीं होना चाहिए? सरकार अगर इसे लागू करने की कोशिश कर रही है रोहन गुप्ता जी या फिर घनश्याम तिवारी जी, तो इसमें क्या गलत है? इस पर कहां से दुविधा है और ये कैसे बीजेपी का एजेंडा हो जाता है? पहले रोहन गुप्ता जी, फिर घनश्याम तिवारी जी, प्लीज। अजय जी, यहाँ पे रेगुलेशन में हम लोग कहीं पे भी उसमें डिफर नहीं होते कि होना चाहिए, पर यहाँ पे जो रेगुलेटर है, ट्विटर के पास क्यों गए थे? आपने दिल्ली में अपनी कंप्लेंट को विड्रॉ किया, आपको समझ गया दिल्ली पुलिस ने कि आप आगे बताइए अपने अलग क्वालिटी प्रभारी है, कौन है? गौड़ा है शायद। आप अपना बयान दीजिए कि आपको लगता है कि वो जो टूल किट है वो फर्जी है, जाली है, मैनिपुलेटेड है और वो लेटर हेड भी फर्जी और जाली है। तो आपने अपनी कंप्लेंट नहीं बन सकते हैं और देश के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ दो चीज अलग है। भाजपा के खिलाफ होगा तो वो पुलिस जाएगी, देश के खिलाफ होगा तो नहीं सही किया जाएगा। आप देश के आगे अपनी विफलता नहीं छिपा सकते। मैं सोहेल सेठ के पास चल रहा हूँ। नुपुर जी मेरा आग्रह है, प्लीज हम एक दूसरे की बात सुने, प्लीज हम एक दूसरे की बात सुने, प्लीज। नुपुर जी विनम्र आग्रह है मेरा, बिल्कुल। नुपुर जी प्लीज, लेट्स बी पेशेंट फॉर ईच अदर, प्लीज। एक प्रॉब्लम हर वक्त आके खड़ी होती है क्योंकि आप एक मिनट, सोहेल जी कुछ बोल रहे हैं, पहले हम सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सोहेल जी प्लीज। यस, प्रॉब्लम ये है कि मुद्दे को छोड़ के हम फिर राजनीति में टपक पड़ते हैं। ये भाजपा, कांग्रेस, जेडीयू, समाजवादी की का इशू नहीं है। ये इशू सिंपल है। एक कंपनी भारत में ऑपरेट कर रही है, भारत के कानून के तहत उसे ऑपरेट करना है। अगर वो नहीं करती तो अब क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे? इसमें कोई मतलब नहीं कि भाजपा ने इतने पैसे खर्च किए या कांग्रेस ने पैसे खर्च किए, सब ने पैसे खर्च किए। पंजाब के जब इलेक्शंस हुआ तब आम आदमी पार्टी ने भी बहुत ज्यादा पैसे सोशल मीडिया पे खर्च किए थे और उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर वो इलेक्शन कमीशन के दायरे में है, इन द एक्सपेंडिचर दायरा, दैट्स देयर प्रॉब्लम। मेरी प्रॉब्लम दो है। नंबर 1, हम इनको कितनी छूट देते रहेंगे? जैसे कि आलोक जी ने भी कहा, 2006-7 जो भी है तब से ये बात चली आ रही है और रोज इस पे टीवी पे डिबेट होती है, या रविशंकर प्रसाद रोते रोते कूप पे जाते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उससे ज्यादा तो मैंने कुछ देखा नहीं। नंबर 2, ये आप बहुत ही गलत सिग्नल भेज रहे हैं, नॉट ओनली टू मीडिया कंपनीज, टू ऑल कंपनीज। आप ये कह रहे हैं कि हम 2 मापदंड रखेंगे, एक मापदंड भारतीय कंपनीज के लिए और एक मापदंड अमेरिकन कंपनीज या बिग टेक के लिए। वो नहीं हो सकता। हां, अगर दिल्ली के हाईकोर्ट जज ने कहा है, जो कहा है वो कहा है, आप क्यों नहीं इनका लाइसेंस सस्पेंड कर सकते?
आप क्यों नहीं ट्विटर को बैन कर सकते? क्योंकि आप ट्विटर को आज सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं। अगर सरकार को कोई कम्युनिकेशन करना होता है वो ट्विटर पे करते हैं, किसी को जन्मदिन की मुबारक देनी होती है ट्विटर पे होती है, जिसको कंडोल करना होता है आप ट्विटर पे करते हैं। आपके पास सरकार चलाने के और माध्यम है ही नहीं। राहुल गांधी को जो कहना है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी कभी कहते हैं या रोज ट्विटर पे कहते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर हमें मैच्योर हिसाब से इस प्रॉब्लम को देखना है, सिर्फ एक ही प्रिज्म है, आर दे लीगल और आर दे वायलेटिव ऑफ कंप्लायंस। चलिए, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, इसलिए मैं नूपुर जी बहुत छोटे छोटे जवाब चाहता हूं। आज क्या रोकता है सरकार को? प्लीज सरकार को आज क्या रोकता है ट्विटर और इस तरह के तमाम प्लेटफॉर्म्स को बैन करने में? क्या मजबूरी है सरकार की? सबसे पहले सोहेल जी मैं आपको बता दूं कि भारतीय कंपनी और विदेशी कंपनियों के लिए अलग मापदंड नहीं है। मेटी के एथिक कोड रूल्स ऐसा बिल्कुल नहीं कहते हैं। फर्क इतना है कि ट्विटर को छोड़ के बाकी कंपनियों ने वो जो लोग मापदंड को फॉलो करवाएंगे के लिए मान किया है, वो ट्विटर है जिसने नहीं माना तो मापदंड इस्तीफा भी हो गया, केस लड़ रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं तो आप जो कह रहे हैं कि लाइसेंस रख, उसकी भी एक तरीके से एक आपको अपनी विश्वसनीयता प्रूव करनी होगी। मामला है दो मोटा एक्शन लेने का मतलब नहीं, नूपुर जी आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। आप क्या, रोहन जी प्लीज, रोहन जी 1 सेकंड। नूपुर जी लेट अस हैव अ वेरी फेयर आंसर। एकदम सीधे साफ बताइए ना, सरकार को ट्विटर या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर सीधे कार्रवाई करने में आपके पास प्रॉब्लम क्या है? आप उसके सीधे इंटरनेट एक्सेस बंद कर दीजिए, काम खत्म हो गया। सरकार एक स्विच ऑफ कर सकती है और ट्विटर बंद हो जाएगा। काम सीधा कार्रवाई नहीं कर रहे। जब हमने पिछले साल कहा ट्विटर को कि फर्जी न्यूज हटाइए, 200 अकाउंट को हटाइए, तो ट्विटर को हटाना पड़ा। आज क्या रोक रहा है सरकार को नूपुर जी? क्या रोक रहा है सरकार को? इतना बड़ा घपला हुआ, देश के नक्शे को गलत दिखाया गया, इसके बाद स्विच ऑफ कर दीजिए, बंद कीजिए, काम खत्म। पूरी कार्रवाई होगी। इसलिए मनीष महेश्वरी जिस कानून को गाली दे रहा है उसी कानून के तहत दर दर भटक रहे, मेल कराओ, कैबिनेट कराओ। नहीं, चलिए यही सवाल मैं आलोक जी के पास ले रहा हूं। अजय आलोक जी, क्या ये वक्त नहीं आ गया कि सरकार को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, निर्णायक कार्रवाई? कानून मानो, अन्यथा दुकान बंद करो और बाहर जाओ। देखिए, ट्विटर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार चुका है, ठीक है ना, और ये सरकार ने एक सख्त स्टैंड लिया है, और या तो ट्विटर सुधरे और या नहीं तो यहां से झोला पैक समझिए। इसमें अब कोई ज्यादा दूरी नहीं दिख रही है मुझे। हाँ, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि तमाम राजनीतिक दल ये ट्विटर को भाजपा, कांग्रेस, जदयू, समाजवादी पार्टी की लड़ाई नहीं बनाए, क्योंकि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनका खर्चा पानी इस देश से चल रहा है, हम उनसे नहीं चल रहे हैं। इसलिए इसको किसी को भाजपा या कांग्रेस करके इसको हम लोग ना देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए रोहन गुप्ता जी, मैं क्षमा चाहता हूं जी, आपको पीछे रुका 30 सेकंड ओनली। आप समर्थन करेंगे ना ट्विटर को बंद कर देंगे? तो आप उस पर कहेंगे तो नहीं कि अभिव्यक्ति की आजादी का हनन हो रहा है? अजय जी, मैंने पहले मेरी बात की शुरू की, तो ये चीज हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। एक्शन जो भी सरकार लेगी नहीं पड़ेगा, नहीं रुक सकते हम, पर सरकार को अपनी नीयत सही है वो करना पड़ेगा। चलिए बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कम से कम राजनीतिक स्तर पर इस बात की एकमतता दिख रही है कि ट्विटर जैसी तमाम कंपनियां जो भारत की संप्रभुता पर सवाल खड़े करती हैं, इन कंपनियों को हिंदुस्तान में काम करने का कोई मौका नहीं देना चाहिए। कम से कम सभी राजनीतिक दल इस पर तो एकजुट है।